हेलो दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग आज देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में झारखंड का योगदान। तो 1857 का क्रांति में सबसे पहले देखिए पलामू में 26 सितंबर 1857 नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर, अंग्रेज अधिकारी लेसरल ग्राहम। इसके बाद चतरा 2 अक्टूबर 1857 को नेतृत्व जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह, उपायुक्त मेजर सिम्पसन, दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 में नेतृत्व जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह, उपायुक्त मेजर सिम्पसन, दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। देवघर में 12 जून 1857 झारखंड में क्रांति का प्रारंभ, स्थान रोहिणी गांव, दमनकर्ता मेजर मैकडोनाल्ड। धनबाद में 5 अगस्त 1857 नीलमणि सिंह, उपायुक्त JN ओक्स, दमनकर्ता माउंट गोमेरी। रांची में विश्वनाथ सहदेव, पंडित गणपत राय, आयुक्त डाल्टन। चाईबासा में 1857 में अर्जुन सिंह, मेजर सिरमौर। 1857 देखिए रोहिणी देवघर में 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड। हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 में सुरेंद्र शाही। रामगढ़ में 30 जुलाई 1857 में उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख विकारी। 6 जनवरी 1858 को उमराव सिंह शेख विकारी को गिरफ्तार किया गया, चूटीपाली में फांसी दिया गया। रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पंडित गणपत राय, सैनिक शेख विकारी, कमिश्नर डाल्टन। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्तवाहिनी सेवा का गठन किया। 14 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा 21 अप्रैल 1858 को पंडित गणपत राय को जिला स्कूल गेट पर कदम पेड़ पर फांसी दी गई। मानभूम में 5 अगस्त 1857 को संथाल नीलमणि सिंह। सिंहभूम में 3 सितंबर 1887 को अर्जुन सिंह 1000 रुपये के इनाम का घोषणा हुआ। चाईबासा में 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह, रामनाथ सिंह, कमिश्नर डाल्टन। और पलामू में नीलांबर पीताम्बर। 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम पेड़ पर फांसी दी गई। और चतरा में नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, कमिश्नर सिम्पसन, पंसीहारी तालाब, भूताहा तालाब के निकट आम के पेड़ पर दोनों को फांसी दी गई थी। 1857 के क्रांतियों का प्रसार का कारण अंग्रेज के प्रति क्षेत्रीय शासकों का अविश्वास। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 में विद्रोह की प्रेरणा। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 रोहिणी गांव देवघर में हुई थी। 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विरोध प्रारंभ हुआ था। इमाम खान नामक व्यक्ति द्वारा पहचाने गए हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी दी गई तथा 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर कर दिया। विद्रोह का प्रसार रामगढ़ 30 जुलाई, रांची 2 अगस्त, सिंहभूम 3 सितंबर, पलामू 36 सितंबर को किया गया। हजारीबाग 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के दौरान जेल में 800 कैदियों को मुक्त कराया गया। इस घटना के पश्चात मेजर सिम्पसन, उपायुक्त सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी बगोदर से रास्ते से होकर कलकत्ता भाग गए। सिम्पसन के भागने के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन ने लोहरदगा के सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन डेविस को हजारीबाग का अस्थायी प्रभार सौंपा। रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह का सूचना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। हजारीबाग जेल से रिहा हुए कैदियों ने संबलपुर के सुरेंद्र शाही को अपना नेता चुना और नेतृत्व में कैदी रांची की ओर चल गए। परंतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सेना के आने पर जगत लाल द्वारा पिठोरिया में अपने आदमी तैनात किए जाने की सूचना के बाद ये सभी लोहरदगा की ओर चले गए। रामगढ़ में विद्रोह का प्रसार कमिश्नर डाल्टन लेफ्टिनेंट ग्राहम को नियुक्त किया। रामगढ़ के जमादार माधव सिंह ने विद्रोह
कर दिया। उमाराव सिंह जमींदार, घासी सिंह उमराव सिंह का भाई और शेख भिखारी उमराव सिंह के दीवान, अपने अनुयायी के साथ चुटूपालू घाटी में नेकबंदी कर दी। इस दौरान रूपू मांझी के नेतृत्व में संथालों ने झारपों के जमींदार रामगढ़ का राजा संबंधी पर भी आक्रमण किया। भाई भुइयां डकैतों ने भी इस आंदोलन में संथालों का साथ दिया और अपनी हड़पी गई जमीनों को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रांची में विद्रोह का प्रसार 2 अगस्त 1857 को हुआ। जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे में रांची में अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर ओक्स तथा कप्तान क्राउनफ्रियक रांची की कोठियां जला दी, गौसनर चर्च को तोप के गोलों से उड़ा दिया तथा जेल से कैदियों को छुड़ा लिया। झारखंड में 1857 विद्रोह के प्रेरक विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्तवाहिनी सेवा की स्थापना की। विद्रोहियों ने बड़कागढ़ के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों को सभी बंगले कचहरी जला दिया, खजाना लूटपाट लिया। इसमें पांडे गणपत राय, विद्रोहियों के सेनापति टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी रामरूप सिंह, जगन्नाथ शाही तथा दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया। विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव ने 1857 में मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना की। मुक्तवाहिनी सेवा को बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। चतरा में विद्रोह 2 अक्टूबर 1857 को किया। जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। सूबेदार अली जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को चतरा के पंसीहारी फांसीहारी भूताहा तालाब फांसी तालाब के निकट आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिप गए। वहीं से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करने लगे। उसके बाद डाल्टन ओरमांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची लाया गया। 8 जनवरी 1858 को चुटूपालू घाटी में बरगद पेड़ पर उन्हें फांसी दे दिया गया। इस वृक्ष को फंसिहारी वट के नाम से जाना जाता है। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के अनुसार फांसी दे दी गई। मानभूम में विद्रोह का प्रसार 1857 में G.N. ओक्स के नेतृत्व में हुआ। मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। पुरुलिया में असिस्टेंट कमिश्नर ओक्स को सितंबर में वापस लौटने से इसकी जानकारी मिली। नियंत्रित करने के लिए विद्रोह को पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी। ओक्स ने कैप्टन माउंट गोमरी के नेतृत्व में सैनिकों ने एक दल संथालों को नियंत्रित करने भेजा। नीलमणि सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके अलीपुर जेल कोलकाता भेज दिया। बाद में मानभूम विद्रोह समाप्त हो गया। सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, लेकिन नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजानों को लूटा। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व पर कलकत्ता भाग गया। R.C. बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर समर्थन करने का संदेश दिया, जिससे उसने अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह को स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया गया। बाद में अर्जुन सिंह पर 1000 रुपये का इनाम का घोषणा भी लगा।
इसके बाद विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू किया तथा आसपास के बाजारों को लूटने के अलावा अंग्रेज सैनिकों पर हमला करने लगे। अंग्रेजों के दमन पूर्वक किए गए कार्रवाई से विद्रोह कमजोर पड़ गया। लगभग एक वर्ष तक विद्रोह को शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा के सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। पलामू का विद्रोह भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई में 1857 का नेतृत्व किया। चेर खरवार भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया गया। चकला के भवानी बख्शराय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर का धावा बोल दिया। अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की 4 तोप छीन लिए गए। तीन फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आया। 6 फरवरी 1858 को वापस लौटा। 1858 में सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। 1859 तक विद्रोह ने पुनः पलामू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता पाई। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए 1859 में कैप्टन नेल्सन को भेजा गया। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ के नीचे फांसी दी गई। अंग्रेजों की सहायता से किशुन दयाल सिंह रंका तथा रघुवर दयाल सिंह चैनपुर को राय बहादुर की उपाधि दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ सैनिकों की सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इसमें सूबेदार शेख पंचकौड़ी, हवलदार आरजू, नायक तारा सिंह प्रमुख थे। ये चतरा की लड़ाई में शामिल थे। लेफ्टिनेंट डॉट और सार्जेंट डाइनेंट को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ठीक है, थैंक यू फॉर